नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको फ्रीडम के बारे में बताऊंगा। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते हो और आपने अब्राहम हिक्स को सुना है, तो आप जानते होंगे कि फ्रीडम कितनी इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। और हम सभी अपनी लाइफ में फ्रीडम चाहते हैं। और हम में से बहुत लोगों को ये लगता है कि हम फ्रीडम में हैं, पर क्या हम सचमुच फ्रीडम में हैं और फ्रीडम का असली मतलब है क्या? इस वीडियो में आप सब कुछ समझेंगे। फ्रीडम का बेसिक मतलब यही होता है कि आप अपनी लाइफ में हर वो चीज़ कर पाएँ जो आप चाहते हो और उसके लिए आपको कोई भी रोके ना। और ये फ्रीडम का बस एक हिस्सा है। फ्रीडम का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हिस्सा तो आपके अंदर ही है, यानी आपके माइंड में। जैसे अब्राहम हिक्स कहती है कि हम सभी डेलिब्रेट क्रिएटर हैं। यानी डेलिब्रेट क्रिएटर का मतलब ये होता है कि जब आप अपने थॉट्स को अपने हिसाब से चूज़ करते हो और अपने हिसाब से अपनी रियलिटी को बनाते हो, तब आप अपनी लाइफ में डेलिब्रेट क्रिएटर कहलाते हो। क्योंकि आप वो सोचते हो जो आप सोचना चाहते हो, वो फ़ील करते हो जो आप फ़ील करना चाहते हो और वही मैनिफेस्ट करते हो जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो। वही अगर आप बाय डिफ़ॉल्ट अपनी लाइफ़ में चलते हो, यानी अपने इमोशंस का कंट्रोल आप किसी और के हाथ में देते हो, तो वो चीज़ आपके लिए बिल्कुल भी फ्रीडम नहीं होती। क्योंकि जब आप अपने इमोशंस का कंट्रोल किसी दूसरे पर्सन के हाथ में देते हो, तो फिर ये उसके हाथ में होता है कि वो आपको गुस्सा दिलाए या आपको रुलाए। यानी आपकी लाइफ़ फिर उनके अकॉर्डिंग चलती है, आपके अकॉर्डिंग नहीं। इसीलिए फ्रीडम सबसे पहले ये होती है कि आप अपने माइंड में से इतने ज़्यादा रिलैक्स रहे और इतने ज़्यादा अलाइनमेंट में रहे कि आप वही सोचें जो आप सोचना चाहते हैं, वही करें जो आप करना चाहते हैं, वही माने जो आप मानना चाहते हैं और वही मैनिफेस्ट करें जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। अब अगर आपको मैं इसे किसी एग्जाम्पल से समझाना चाहूँ, तो सबसे पहले मैं आपको स्पेसिफिक पर्सन का एग्जाम्पल देता हूँ कि एक पर्सन किसी दूसरे स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट करना चाहता है और दूसरे पर्सन का उनमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं बचा है। और जो पर्सन उन्हें मैनिफेस्ट कर रहा है वो चाहता है कि सामने वाला पर्सन उनके लिए चेंज हो जाए, तो उस इंसान को चेंज करना उसकी फ्रीडम को छीनना है। और जब आप किसी और की फ्रीडम को छीनने जाते हो, तो सबसे पहले आपकी फ्रीडम ही छीन जाती है। क्योंकि सामने वाला इंसान आपके अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता और आप सोचने लगते हो कि आपकी लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है। यानी आपके माइंड में ये सभी चीज़ें घूमने लगती हैं कि आप एक ही चीज़ को मैनिफेस्ट करना चाहते हो लाइफ में, वो भी मैनिफेस्ट नहीं हो रही। और फिर उस एक स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट करने के लिए इस तरफ वाला इंसान जो उसे मैनिफेस्ट कर रहा है, वो अपनी नज़र में इतना ज़्यादा गिर जाता है, अपने सेल्फ स्टीम को इतना ज़्यादा कम कर लेता है कि उसे सामने वाले के अलावा कोई दूसरा इंसान दिखता ही नहीं और उसे सबसे इम्पोर्टेंट इंसान ही नहीं दिखता उनकी लाइफ का, जो कि वो खुद है। आपके लाइफ में आपकी जितनी भी पावर्स है वो सभी आपके अंदर है और आप ही के अंदर से शुरू होती है और आप ही के अंदर में ख़त्म होती है। यानी दुनिया में किसी भी चीज़ के पीछे आपको भागने की ज़रूरत नहीं है किसी को पाने के लिए, या किसी भी चीज़ को पाने के लिए उसके पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। हर एक मैनिफेस्टेशन अलाइनमेंट और रेजिस्टेंस का खेल है। अगर आप किसी चीज़ को मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हो, तो उसका सिंपल सा मतलब ये है कि उस चीज़ में रेजिस्टेंस ज़्यादा है और उस रेजिस्टेंस को आपको कम करना है। और उसको कम करके अगर आप अपनी लाइफ में अलाइनमेंट में आ पाते हो, तो आप इज़िली किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकते हो उसके पीछे भागे बिना। सेम स्पेसिफिक पर्सन को अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो और अपने आप से ही आप प्यार नहीं कर पाते हो, यानी सेल्फ लव को आप अपनी लाइफ में नहीं ला पाते हो, तो आप उस इंसान को कभी भी मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे। क्योंकि अगर मैं अलाइनमेंट का मतलब आपको समझाऊँ, तो अलाइनमेंट का मतलब ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हायर वाइब्रेशन में रहना। फॉर एग्जांपल, जैसे आप अपनी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करना शुरू करते हो, तो आपके वाइब्रेशंस में जंप बहुत ज़्यादा होते हैं। यानी कभी बहुत ज़्यादा हाई होता है, कभी बहुत ज़्यादा लो होता है। तो जब वो लो आपकी लाइफ से हट जाता है और मोस्टली आपकी लाइफ में हाई वाइब्रेशंस रहती है, उसे अलाइनमेंट कहते हैं। और ये अलाइनमेंट वाला एटीट्यूड आपके अंदर तब तक नहीं आ सकता जब तक आप अपने आप से प्यार करना नहीं सीख पाते। क्योंकि आप अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पर्सन हैं। यानी हम ही वो पर्सन हैं जो हमारी लाइफ से लेकर हमारी डेथ तक हमारे साथ रहते हैं। इसके अलावा कोई भी दूसरा इंसान हमारे बारे में इतना नहीं जानता जितना हम खुद जानते हैं। और दूसरा कोई भी इंसान उस फीलिंग को नहीं समझ सकता जो हम खुद फील करते हैं। यानी हम जो फील करते हैं उसे हम ही समझ सकते हैं। इसीलिए जब आप अपनी लाइफ में सेल्फ लव को अपनाते हो, तो आप अलाइनमेंट में आते हो और आप अपनी लाइफ की फ्रीडम को चूज करते हो। यानी अपनी लाइफ के हर डिसीजन को खुद लेने की कैपेबिलिटी रखने लगते हो। और इससे आपका क्रिटिसिज्म भी रुक जाता है। यानी जब आप अपने आप से प्यार करना शुरू करते हो, तो अपने आप जितनी ही इक्वल रिस्पेक्ट आप दूसरे इंसान को भी देते हो। यानी जब आप अपने आप से सेल्फ लव करने लगते हो, खुद से प्यार करने लगते हो, तो आप ये चीज़ समझ जाते हो कि दुनिया का हर एक इंसान आपके जैसा ही है। बस कोई अलाइनमेंट में है तो कोई रेजिस्टेंस में है। और अभी जो मैंने एग्जांपल दिया, इससे आप ये मत समझिएगा कि मैं ये कह रहा हूँ कि आप स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। आप ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन उसे करने के लिए आपको खुद को पहले वैल्यू देनी होगी, खुद से प्यार करना होगा, अपनी पूरी फ्रीडम अपने हाथ में लेनी होगी। और अगर आप ऐसा नहीं करते हो और सामने वाले के पीछे भाग भाग के अगर आप उसे मैनिफेस्ट कर भी लेते हो किसी तरह से कुछ टेक्निक्स का इस्तेमाल करके,
तो वो चीज़ आपकी लाइफ में आ ज़रूर जाएगी, लेकिन वो चीज़ आपकी टेम्पररी होगी आपकी लाइफ में। अगर वो इंसान आपकी लाइफ में परमानेंटली आएगा भी, तो आपकी फ्रीडम हमेशा के लिए चली जाएगी। आपको जो शक्ति दी है यूनिवर्स ने, भगवान ने, खुद के डिसीजंस लेने की, खुद के लाइफ को चूज़ करने की, वो डिसीजन आपके लाइफ में से चले जाएँगे। आपने अल्बर्ट आइंस्टाइन का वो कोट सुना होगा जिसमें वो कहते हैं, एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यानी हर क्रिया की एक समान प्रतिक्रिया होती है। यानी हम जैसे एक्शंस लेते हैं वैसे ही हमें रिजल्ट्स मिलते हैं, या उससे मिलते-जुलते रिजल्ट्स मिलते हैं। यानी अगर आप अपने आप से प्यार करते हो, तो सामने वाला आपसे प्यार करेगा और हर दूसरा इंसान आपसे प्यार करना चाहेगा, क्योंकि आपके अंदर वो चीज़ है, आप खुद से प्यार करते हो, आप खुद को वैल्यू देते हो, आपके अंदर वो फ्रीडम है, इसलिए हर इंसान आपके साथ जुड़ना चाहेगा। ये हो गया आपका एक एक्शन, और दूसरा एक्शन ये है कि जब आप सामने वाले के पीछे भागते हो, तो आप यूनिवर्स में भागने वाली वाइब्रेशन को क्रिएट करते हो। यानी आपको अपनी लाइफ में हर चीज़ के लिए, दूसरी चीज़ों के लिए भी भागना पड़ेगा, और आप जितना भागोगे उतना आप भागते जाओगे, और जितना आपका भागने पर फोकस होगा, उतना ही आप डरते जाओगे अपनी लाइफ में कि अगर आपने भागना उनके पीछे छोड़ दिया तो वो आपको छोड़कर चले जाएँगे। और इसी हैबिट को अगर आप बनाए रखोगे तो आपकी फ्रीडम हमेशा छीनती जाएगी आपसे, और आपके लाइफ का कंट्रोल किसी दूसरे पर्सन के हाथ में होगा। फिर वो जैसे चाहेगा वो आपको वैसे कंट्रोल कर सकता है। इसीलिए सबसे पहले अपनी खुद की वैल्यू करना सीखें। कभी भी दूसरे से ये एक्सपेक्ट ना करें कि वो आपको वो चीज़ दे जो आपके पास ऑलरेडी नहीं है। आपको वही मिलता है आपकी लाइफ में जो आप ऑलरेडी हो। अगर आप अलाइनमेंट में होंगे, सेल्फ लव करेंगे, खुद को वैल्यू देंगे, तो हर इंसान आपसे प्यार करना चाहेगा। अगर आप दूसरों के पीछे भागोगे, तो दूसरा इंसान आपके इमोशंस का इस्तेमाल करेगा। यानी इसका सिंपल मतलब ये है कि अपने हाथ से ही आप अपनी फ्रीडम किसी और को दे दोगे। एक और एग्जांपल के साथ इसे समझते हैं कि मान लीजिए आपने नया-नया लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करना शुरू किया है, और आपको न्यू-न्यू टेक्निक्स पता चली है कि आपको ये चीज़ें करनी है, और आप अलाइनमेंट में आओगे, और आप अलाइनमेंट में आओगे तो आप उसे मैनिफेस्ट करोगे। और उसके बाद अपनी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस को आप शुरू करते हो, और आप मेडिटेशन करते हो, ग्रैटिट्यूड वॉक करते हो, और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को लिखना शुरू करते हो। लेकिन आपकी जो लाइफ है वो अभी चेंज होनी शुरू नहीं हुई है। यानी आपकी लाइफ में जो पुरानी प्रॉब्लम्स है वो ऑलरेडी वैसी हैं, और आपको बढ़ती हुई और दिख रही हैं। और उसके बाद आप डेस्परेट होने लग रहे हो कि आप तो मेडिटेशन भी कर रहे हो, ग्रैटिट्यूड वॉक भी कर रहे हो, पॉजिटिव एस्पेक्ट भी कर रहे हो, और भी बाकी सारी टेक्निक्स करते हो, उसके बाद भी आपकी लाइफ ठीक नहीं हो रही। यानी आप अपना एक नया विज़न बनाना चाह रहे हो अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस से, लेकिन करंट रियलिटी आपको कुछ और ही दिखा रही है। तो इसमें भी आप अपना फ्रीडम अपनी करंट रियलिटी को दे रहे हो, यानी अपने फ्रीडम को किसी और के हाथ में दे रहे हो। करंट रियलिटी आपको वही दिखाएगी जो आपके पास्ट से चलते हुए आ रहे थॉट्स, और जो अभी करंट के थॉट्स और फीलिंग्स है, उसी का रिजल्ट आपकी करंट रियलिटी है। और अगर आप अपने अभी इसी वक्त अपने फीलिंग्स को चेंज करते हो, अपने थॉट्स को चेंज करते हो, तो आपकी लाइफ में थोड़ा थोड़ा चेंज आना शुरू होगा, या शुरू में इतना थोड़ा होगा कि वो आपको दिखेगा भी नहीं। पर आपको अपना कंट्रोल आपकी करंट रियलिटी को नहीं देना है, क्योंकि आपको वो करंट रियलिटी आपको वही दिखा रही है जो आपके पिछले कर्मों का नतीजा था। यानी पिछले थॉट्स का जो नतीजा था वो आपको वो दे रही है, और जो आप न्यू थॉट्स न्यू फीलिंग्स को क्रिएट कर रहे हो वो आपको आने वाले टाइम में दिखेगा। इसीलिए आपको हमेशा डे ड्रीमिंग पर और विजुअलाइजेशन पर फोकस करना चाहिए, ना कि अपनी करंट रियलिटी पर। अगर मैं इसे आपको शॉर्ट में समझाऊं तो इसका मतलब ये है कि करंट रियलिटी आपको वो चीज़ दिखा रही है जो आप देखना नहीं चाहते हो, और जो चीज़ आप देखना नहीं चाहते हो फिर भी उसे देख रहे हो। इसका मतलब ये है कि आपकी फ्रीडम आपके पास नहीं है, आप किसी और की दिखाई हुई चीज़ अपने आप में देखना चाह रहे हो। वहीं अगर आप अपना फोकस अपनी करंट रियलिटी से टोटल हटा देते हो, क्योंकि आप उसे देखना नहीं चाहते, आप वही देखते हो जो आप चाहते हो, यानी आप विजुअलाइज करते हो अपने गोल्स को और डे ड्रीमिंग करते हो अपने गोल्स को लेकर, तो आप उसे अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करते हो अपने अकॉर्डिंग, और वो फ्रीडम आपके पास होती है। क्योंकि जब आपकी रियलिटी में कुछ हो रहा होता है तो वो चीज़ आपके हाथ में नहीं होती। यानी करंट रियलिटी में जो चीज़ हो रही है उसे आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने माइंड को ज़रूर चेंज कर सकते हो, और इसकी फ्रीडम आपके अपने पास होती है। और जब आप अपने माइंड को चेंज करते हो तो आपकी लाइफ में भी वो चीज़ दिखने लगती है। और इसे बहुत सारे रिलीजन्स में, यानी दुनिया के हर रिलीजन्स में अलग-अलग तरीके से बताया गया है। जैसे भगवद गीता की अगर मैं कहूँ तो भगवद गीता का एक श्लोक मुझे याद आता है जिसमें ये कहा गया है कि यथा दृष्टि तथा सृष्टि। यानी आपके लिए दुनिया वैसी ही होती है जैसा आपका नज़रिया होता है। और अगर मैं इसे बाइबल की पंक्ति में कहूँ तो बाइबल में कहा जाता है कि अकॉर्डिंग टू योर बिलीफ इट इज़ डन अनटू यू। यानी आपका जैसा बिलीफ होगा, आपका जैसा विश्वास होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको वो चीज़ लाइफ में मिल जाएगी। यानी अगर आप में विश्वास है तो आपके लिए सब कुछ संभव है। और बाइबल की एक पंक्ति जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है वो ये है, जहाँ यीशु मसीह चट्टान से देखकर कहते हैं पहाड़ से, कि अगर तुम इस पहाड़ से कहो कि अपनी जगह से जाओ और समुंदर में जा गिरो, और कहने वाले में कोई भी डाउट ना हो, सिर्फ और सिर्फ विश्वास हो, तो उसके लिए वो चीज़ हो जाएगी। अगर हम अपने करंट रियलिटी के हिसाब से देखें, अपने माइंड के हिसाब से देखें कि अगर हम उस
माउंटेन को कहते हैं, यानी उस पर्वत को कहते हैं कि तुम टूट कर समुंदर में गिर जाओ, क्योंकि वो हमारी कहने से गिरेगा नहीं, क्योंकि हमारे अंदर उतना विश्वास ही नहीं होता। पर अगर आप दशरथ मांझी की स्टोरी देखो तो उन्होंने पत्थर को तोड़ा भी था, यानी पूरी पहाड़ को तोड़कर उसमें से रोड बनाई थी। हाँ, बस उन्होंने ये नहीं कहा था कि तुम टूट कर नीचे गिर जाओ, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कहा था कि मैं तुम्हें तोड़ कर रहूँगा। अगर आपने उनकी मूवी देखी होगी नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी वाली माझी, तो उसमें वो वाला डायलॉग है, "जब तक तोड़ेगा नहीं, तब तक छोड़ेगा नहीं।" और ये चीज़ आपको बताती है कि आपके बिलीफ में कितनी ज़्यादा पावर होती है। और भले आप में पत्थर को, यानी आपको पहाड़ को तोड़ने का विश्वास ना भी हो, तो भी बाइबल में यीशु मसीह कहते हैं कि अगर आप में राई के दाने के बराबर भी विश्वास है, तो भी आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ पा सकते हैं। अब एग्जैक्ट ये कोट वर्ड बाय वर्ड नहीं है, यानी शब्द इसके थोड़े बहुत अलग हो सकते हैं, लेकिन मीनिंग इसका यही है। इसीलिए सबसे पहले आप अपनी लाइफ में खुद के फ्रीडम को खुद के पास लाइए, और अपने खुशियों की चाबी या अपने दुख की भी चाबी किसी और को मत दीजिए। यानी अपना कंट्रोल किसी और को मत दीजिए कि वो आपको खुश करे या वो आपको दुख करे। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। आपको अपने साथ लाइफ टाइम रहना है। इसलिए आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अपनी खुशी का ध्यान रखो, और आपको जो चाहिए अपनी लाइफ में हर उस चीज़ को अचीव कर सको। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपके कोई सवाल हो तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।